फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, योगी और मोदी की मुलाकात के बाद मचा घमासान। जी दोस्तों, यूपी में दोस्तों योगी की हार 101% पक्की है। बताएंगे आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है नरेंद्र मोदी को इस मुलाकात से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बच्चा बच्चा जानता है कि 2024 में मोदी जी हारने वाले। जी हाँ, और यही हमारी बातचीत हुई है ममता बनर्जी से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रफुल्ल पटेल के लक्षद्वीप वाले मामले में दोस्तों आपको बता दें, आयशा सुल्तान के सच बोलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लोगों ने कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सच बोलने पर यही हाल होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस कर रही है पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भयंकर तरीके से प्रदर्शन किया भाजपा के अगेंस्ट, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 2024 में हारेगी मोदी सरकार। जी दोस्तों, क्या पीके, जी क्या प्रशांत किशोर होंगे दोस्तों रणनीतिकार। दरअसल दोस्तों कल शरद पवार से काफी लंबे समय तक प्रशांत किशोर ने जो है यहां पर मुलाकात की और उसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि 2024 में कौन होगा नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस का नया कारनामा। एक मुसलमान को फंसाने के लिए दोस्तों हार्डवेयर की दुकान में रख दिया गया तमंचा। यह मामला कैमरे में कैद हो गया सीसीटीवी में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार बोले फिलहाल 2024 में मोदी जी का सफाया। जी हाँ, इसी पर होगी चर्चा। दरअसल दोस्तों अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी विपक्ष पार्टियां एक हो गई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें वैक्सीन की दो डोज लगवाने के बाद आदमी बन गया है चुंबक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दो डोज लगवाने के बाद एक आदमी चुंबक बन गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुकुल रॉय का मोदी सरकार को बड़ा झटका। बोले फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी चल रही है और आज जो बीजेपी की हालत है उसमें कोई नहीं रह सकता है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी में वापस आ गए मुकुल रॉय, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का डामाडोल हो गई है। माना जा रहा है कि इसका बहुत गहरा असर यूपी चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो इसमें शामिल हो रहा है टीएमसी में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्रीय मंत्री गंदी गंदी गालियां देते केजरीवाल को। जी हाँ, जो योजना उन्होंने चलाई है घर घर दोस्तों राशन की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की मुलाकात के बाद दोस्तों मचा घमासान। जी है दोस्तों, सीएम योगी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। अब इस बात पर दोस्तों मोहर लग गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दोस्तों संघ के आगे झुकना पड़ा है। हालांकि दोस्तों ये बात सच है कि जब सीएम योगी नरेंद्र मोदी से मिले तो उनकी हालत किसी चूहे की तरह हो गई थी, किसी बच्चे की तरह हो गई थी। क्यों दोस्तों, आप जरा तस्वीर को देखिए। यहां पर नरेंद्र मोदी एक एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, किसके सामने, सीएम योगी के सामने। और उसी फोटो में दोस्तों सीएम योगी अपने हाथ बांधे बैठे, मानो कोई स्कूल का बच्चा किसी टीचर या प्रिंसिपल के सामने बैठा हो। दोस्तों एक किताब अमित शाह ने जो है सीएम योगी को दी है। इस किताब के दोस्तों आप मायने समझिए। ये जो किताब जो है यहां पर दी गई है दोस्तों, प्रवासी संकट का समाधान। जी हाँ, ये किताब किसने दी है दोस्तों, ये किताब दी है पहले गृह मंत्री अमित शाह ने। जी हाँ, और अब यही किताब दोस्तों बाद में जब जेपी नड्डा से मिले यूपी के सीएम, तब उन्होंने भी यही किताब दी दोस्तों, प्रवासी का संकट का समाधान। अब आप सोचिए दोस्तों संकट किस पर है और कौन संकट का समाधान ढूंढ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कितना ही बोल ले कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल आपकी पोल पट्टी खुल गई है कि योगी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये जो डिसीजन लिया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने संघ के दबाव में, इससे एक बात तय है दोस्तों कि बीजेपी की बंगाल से भी बुरी हार होने वाली है इस बार यूपी में। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल देश भर में दोस्तों कांग्रेस कर रही है देशव्यापी आंदोलन। दरअसल दोस्तों बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दोस्तों जगह जगह पेट्रोल टैंकों पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडे लहरा लहरा कर मोदी के खिलाफ तख्तियां लिखकर मोदी का विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ दोस्तों मोदी का विरोध चल रहा है बल्कि आज पूरे देश में जिस तरीके की स्थिति हो चुकी है या आप और हम दोस्तों अगर बात करें कि जिस तरीके का माहौल बन गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कदम उठा लिया है। हालांकि ये बात सोच दोस्तों, ये बात सच है कि इस आंदोलन से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बड़े चेहरे गायब हैं, क्योंकि दोस्तों आंदोलन की जो रूपरेखा रखी गई है वो सारे विधायकों द्वारा रखी गई और ये दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगड़ रही है। दोस्तों आज देश भर में जो आंदोलन हो रहा है, आज देश भर में जो मौतों के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इससे बेशक दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगड़ेगी। उनकी पॉपुलैरिटी तो पहले ही कम हो चुकी है। क्या 2024 में दोस्तों मोदी का सफाया तय? क्योंकि आंकड़े तो दोस्तों अब की बार कुछ यही बता रहा है। हालांकि पिछली बार जो आंकड़े थे दोस्तों 2014 में, तब ये आंकड़े ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से मोदी जी दूसरी बार चुनाव जीते तब से दोस्तों अब मोदी सरकार की छवि पूरी बिगड़ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बच्चा बच्चा जानता है कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई है, इसीलिए ममता बनर्जी से मिले। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो ममता बनर्जी से सिर्फ इसीलिए मिले क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में वो सफाया करना चाहते। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो सिर्फ तानाशाही करती है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और दोस्तों कंपनियों के लिए काम करती है। ऐसी सरकार को सत्ता से जाना ही होगा। आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि बच्चा बच्चा ये जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में सफाया तय। यानी कि दोस्तों किसानों को यह विश्वास है कि 2024 में मोदी सरकार जाएगी ही जाएगी। और दोस्तों इसका रीजन बहुत ही अहम और पक्का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पीएम बने, लेकिन दोस्तों उनको पूरे 10 साल मिले, लेकिन दोस्तों इस 7 सालों में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को बेचने के अलावा। प्रधानमंत्री ने दोस्तों ट्रेनें बेच दी, प्रधानमंत्री ने दोस्तों किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को सड़क पर खड़ा कर दिया एनआरसी लाकर। तो इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और वो भी दिखावा, हमारे हिंदू भाइयों को जलाने के बजाय, अंतिम संस्कार करने के बजाय रेतों में दफनाया गया। क्या वो हमारे हिंदू भाई नहीं थे? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आने वाला कल दिख गया और इस कल में सिर्फ तबाही ही तबाही है। तबाही का मतलब आप समझिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 की हार सामने दिखा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री अपनी छवि सुधारने में लग गए। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि आप गोबर पर कितनी ही मिट्टी डाल दो, लेकिन अगर आपका पैर पड़ेगा तो वो भर ही जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों मुकुल रॉय ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, बोले बीजेपी में कोई नहीं रह सकता। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने जीतने से पहले यह ऐलान कर दिया था कि एक पैर से बंगाल जीतेंगे, उसके बाद मोदी को दिल्ली से भगाएंगे। अब दोस्तों सियासत जब तेज हो गई कि मुकुल रॉय जो बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी से गए थे, वो दोस्तों बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया था बीजेपी में टीएमसी से, लेकिन अब मुकुल रॉय ने दोस्तों वापस टीएमसी की तरफ रुख कर दिया। कल उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को वापस ज्वाइन कर लिया, यहां तक कि मुकुल रॉय के साथ साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल, टीएमसी में शामिल हो गए। जिसके बाद दोस्तों मुकुल रॉय ने कहा कि आज जो बंगाल में बीजेपी की स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी बीजेपी में नहीं रह सकता। जब ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा गया दोस्तों, तो ममता बनर्जी ने इसका बड़े ही अजीब से अंदाज में दोस्तों बयान देते हुए कहा कि भाजपा में लोगों का शोषण हो रहा है, बीजेपी में लोगों का शोषण होता है, इसीलिए मुकुल जो है वो बीजेपी छोड़कर आ गया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुकुल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने गद्दारी नहीं की पार्टी के साथ, साफ साफ वो बोल के गया। और यही बात जो है ममता बनर्जी कह रही है कि फिलहाल बीजेपी में मुकुल का शोषण हुआ है, इसलिए उसको हमने वापस ले लिया। और दोस्तों मुकुल रॉय के बेटे भी टीएमसी में शामिल हो गए। अब आप सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ बीजेपी की बंगाल की हार मत समझिए कि जो टीएमसी से गए थे वो वापस टीएमसी में आ रहे हैं। इससे
इससे बीजेपी के जो 2022 के यूपी के चुनाव हैं उसमें बड़ा झटका लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे दोस्तों एक बड़ा झटका और बड़ा नुकसान होगा इस बार बीजेपी को। क्यों होगा दोस्तों? एक तो इन्होंने फिर से सीएम योगी को चेहरा बना दिया यूपी का। दूसरा दोस्तों, जो ममता बनर्जी के विधायक तोड़े थे वो पूरे विधायक वापस टीएमसी में शामिल हो गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लोगों को यह लगेगा कि बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। ममता बनर्जी के आगे मोदी का चेहरा भी जादू नहीं दिखा पाया, इतनी पावरफुल निकली ममता बनर्जी, 200 सीटें पार निकाल दी। सोचिए दोस्तों कितनी ज्यादा मजबूत है टीएमसी, और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार विधायक जो है वो शामिल हो रहा है। अब आप इसका मतलब समझिए दोस्तों कि बीजेपी को 2022 में इसका बहुत गहरा नुकसान होने वाला है, जो इस वक्त बंगाल में सियासी उठापटक चल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग, बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस का दोस्तों एक और नया कारनामा। जी हाँ दोस्तों, ये कारनामा देखने के बाद दोस्तों मैं आपको लिख के दे देता हूं कि पुलिस से आपका विश्वास उठ जाएगा। कहीं और की पुलिस से उठे ना उठे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस से जरूर आपका विश्वास उठ जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको पता है इन दिनों यूपी के चुनाव हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति को फंसाने के लिए दोस्तों पुलिस ने जो कारनामा किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। आपको बता दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में एक हार्डवेयर की दुकान है, इनका नाम है दोस्तों गुलजार अहमद। बेसिकली ये पेशे से दोस्तों इनकी हार्डवेयर की दुकान है, नाम गुलजार अहमद है। और दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से गुलजार अहमद के यहां पर पुलिस ने छापा मारा, इसको देखकर वो परेशान हो गए। दरअसल ये हार्डवेयर की दुकान बंद कर रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश की कुछ पुलिस के लोग आते हैं और गुलजार अहमद से बोलते हैं कि हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेना है। गुलजार अहमद बोलते हैं क्यों सर, हमारी दुकान की तलाशी क्यों लेना है, हमारी तो हार्डवेयर की दुकान है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी दुकान में हमें पता चला है कि अवैध धंधे होते हैं, गैर कानूनी कारनामे होते हैं। जिसको लेकर दोस्तों गुलजार अहमद ने कहा ठीक है आप हमारे घर की चेकिंग कर लीजिए, आप हमारे घर की तलाशी ले लीजिए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो गुलजार अहमद के है दोस्तों उसकी दुकान में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों आपको बता दें जो तमंचा था दोस्तों उस तमंचे को रख दिया। जी हाँ, एक तमंचा पुलिस वाले ने दोस्तों, इसका नाम था अमृत सिंह सिपाही दोस्तों, अमित सिंह सिपाही, और इसने जो है दोस्तों गुलजार अहमद की दुकान में तमंचा रख दिया। जिसके बाद ये गुलजार अहमद से कहने लगा देखो तुम्हारी दुकान में तमंचा मिला, और उसको घसीट के ले जाने लगा। जिसके बाद गुलजार अहमद ने कहा कि मेरी दुकान में आगे और पीछे दोनों जगह कैमरे लगे और आपने ये जो अभी कारनामा किया है, ये जो कारनामा ये रिकॉर्ड हो चुका है। जिसके बाद दोस्तों दरोगा उसे छोड़कर भाग गया। सोचिए दोस्तों ये हालात हो गए उत्तर प्रदेश की पुलिस के कि आम जनता को फंसा रही है। 2022 के चुनाव आ रहा है करीब, इसके लिए इस तरीके की दोस्तों हरकतें की जा रही हैं फिलहाल। और चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों 2 डोज लेने के बाद कोरोना की आदमी बन गया चुंबक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद नाम के जो एक आदमी है दोस्तों, अरविंद नाम के बुजुर्ग हैं, इन्होंने दोस्तों आपको बता दें नासिक का ये मामला है, कोरोना वैक्सीन की कोविड की दो डोज ले चुके हैं। और दोस्तों अरविंद ने जब दूसरी डोज ली तो उनके साथ दोस्तों एक अजीब सी घटना हो रही है, वो चुंबक बन गए। उनके शरीर पर अगर कुछ भी चिपका रहा है लोहे की चीज दोस्तों, तो वो सारी चीजें अरविंद के शरीर से चिपक रही हैं। इस मामले की जब दोस्तों तफ्तीश की गई तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने कहा कि फिलहाल ये साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं कोरोना वैक्सीन के। हालांकि दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू से सियासी घमासान शुरू है। लोगों ने इस पर कई सवाल उठे, कई सवाल बार बार उठे कि आखिर ये वैक्सीन लगाने के जो साइड इफेक्ट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब मामला बिगड़ चुका है। आप समझिए कि 2 डोज लगवाने के बाद आदमी अगर चुंबक बन जाए तो इसका साइड इफेक्ट काफी गहरा है। हालांकि वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी चेकिंग होगी और इसकी चेकिंग कराई जाएगी कि आखिर अरविंद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों चुंबक बन गए ये पूरे के पूरे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। फिलहाल दोस्तों प्रशांत किशोर करेंगे क्या 2024 की तैयारी। जी है दोस्तों, जो प्रशांत किशोर कह चुके थे कि फिलहाल अब हम छोड़ दें कि अपना काम अब छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों शरद पवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद दोस्तों ये साफ हो गया है, पीके की मुलाकात के बाद कि 2024 में मोदी को हराने की तैयारी जो है दोस्तों वो शरद पवार ने शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों शरद पवार एक ऐसा चेहरा है दोस्तों जिनको लोग काफी पसंद करते हैं। शरद पवार दोस्तों आज पीके से लंबी मुलाकात हुई उनकी, कल पीके से लंबी मुलाकात हुई दोस्तों शरद पवार की, और शरद पवार ने 2024 के आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बना ली है। क्या दोस्तों प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार बनेंगे? क्या इस बार वो ही जो है दोस्तों नैया पार लगवाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने मुलाकात करते समय कहा है कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी से सभी देश की जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। हालांकि प्रशांत किशोर ने दोस्तों ये नहीं बताया कि शरद पवार से क्या कुछ बातचीत हुई है। शरद पवार का कहना है कि फिलहाल अभी 2024 में कौन आएगा इस पर चर्चा चल रही है। आपको बता दोस्तों 2024 में प्रधानमंत्री के अगेंस्ट एक ऐसा चेहरा लाने की कोशिश चल रही है जो कि प्रधानमंत्री को करारी शिकस्त दे सके। आप समझिए दोस्तों, हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे हैं राहुल गांधी ही हो, लेकिन दोस्तों जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है उससे कुछ यूं दिखाई दे रहा है कि दोस्तों 2024 में कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सके ममता बनर्जी की तरह। दोस्तों ये बात सच है कि राहुल गांधी काफी समझदारी की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि राहुल गांधी की जो उम्र है दोस्तों वो बार बार उनके आड़े आ जाती है। हमने ज्यादातर यही देखा है दोस्तों कि इस देश के प्रधानमंत्री को जो भी कोई चुनता है वो उम्र देखकर चुनता है, यानी कि जो ज्यादा उम्र के होते हैं ज्यादातर वो लोग ही पीएम बनते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दोस्तों एक जो उम्र है वो काफी कम लगती है लोगों को, इसलिए शायद राहुल गांधी को लोग उतना सीरियस नहीं ले पाते जितना कि लेना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी में जो भी गया उन सबका हो रहा है शोषण। जी हाँ, ममता बनर्जी ने दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, एक एक कर पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी। आज जिस तरीके से लोगों का शोषण हो रहा है दोस्तों बंगाल में, उसको लेकर ममता दीदी ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। आपको बता दें दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी की चालों को ममता बनर्जी मुंह तोड़ जवाब देती है, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी लगातार अपनी करारी हार से बौखला जाती है। इस बार तो दोस्तों ममता बनर्जी ने सारी हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां ही उड़ा दी। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी में लोगों का सिर्फ शोषण किया जाता है, और आज जिस तरीके से बीजेपी के लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ममता बनर्जी ने दोस्तों ये भी ऐलान कर दिया कि जो गद्दार है उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे और भी चेहरे हैं जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उन पर हमारी बातचीत चल रही है और हम उन्हें वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों गद्दारों को ममता बनर्जी नहीं लेंगी, ये उनका सीधा ऐलान है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लक्षद्वीप में दोस्तों बढ़ गया मामला, हिंदू मुसलमान तक पहुंच चुका है मामला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ इनके खुद के जो संसद मंत्री है वो ही जो है हल्ला बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें आयशा सुल्ताना जो कि दोस्तों एक टीवी एक्ट्रेस है, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर दोस्तों एक FIR दर्ज कर दी गई है। एक FIR दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। बताया गया है कि आयशा ने जो यहाँ पर जय हथियार बताया है प्रफुल्ल पटेल को बीजेपी का, जिसके कारण बीजेपी वालों ने दोस्तों आपको बता दें उनके खिलाफ ही आयशा सुल्ताना के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यानी कि दोस्तों अब मोदी या इनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी सच बोलेगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। ये है बीजेपी का असली चेहरा। मैं तो कहता हूं दोस्तों आज नहीं तो कल जल्द से जल्द 2024 आए और मोदी जी को भेजते हैं वापस। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।